कि लवाहिकीन के लिए दुआ माफ़िरत करे। और मैं शाह साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। बाकी अच्छा, इसमें एक मानसेरा में एक हादसा हुआ है जिसमें 8 जाने ज़ाया हुए, उसके लिए भी दुआ करें, और कोहिस्तान में भी हुआ है, उसके लिए भी 16 अफराद शहीद हुए, उसके लिए भी करें। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह वसक्किनहुम फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, इस पे पॉलिसी स्टेटमेंट को बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। जी शामुद कुरैशी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, जैसे कि आपके इल्म में है और ये ऐवान भी पूरी तरह बाखबर है कि 7 जून अलग सुबह एंटोरियो कनाडा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 5 अफराद एक पाकिस्तानी कैनेडियन फैमिली के मुतासिर हुए। मेरी गुजारिश होगी ज़रा खामोशी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। 5 पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल्स उसमें मुतासिर हुए, 4 शहीद हो गए और एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है और हस्पताल में दाखिल है। जनाब वाला, ये दिल हिला देने वाला वाक़या है और एक बहुत दर्दनाक वाक़या है। मेरी आज सुबह जो हमारे काउंसिल जनरल हैं टोरंटो में, उनसे बात हुई, हाई कमिश्नर से रब्ता हुआ और मैंने कुछ तफसीलात हासिल की हैं। यकीन जानिए, जब मैं तफसीलात में जाता हूँ तो दिल दहल जाता है और आंख नम होती है। मैं तफसीलात में इस वक्त नहीं जाना चाहता, इसलिए क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आनी है और मैं नहीं चाहता कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से पहले कोई ऐसी बात कर दी जाए जो कि उस केस को मुतासिर करे। जनाब वाला, मैं आपके इल्म में ये लाना चाहता हूँ, हाउस के इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिक अटैक्स, ये एक ट्रेंड हम कुछ अरसे से देख रहे हैं। दे आर ऑन द राइज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड और इसका जिक्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बारहा कर चुके हैं और पिछले 2 साल से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवा रहे हैं कि ये ट्रेंड है, ये इंडिविजुअल एक्ट्स नहीं है। अगर आप इसको ये रंग देना चाहते हैं कि ये कोई सरफिरा था, कोई इंडिविजुअल एक्ट था, होगा, लेकिन अगर हम इसकी ट्रैजेक्टरी देखें तो ये बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है जो तशवीशनाक है। अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में जो मस्जिद पे हमला हुआ और जो शहादतें हुई वो आपके सामने हैं। इस पे कोई शक नहीं कि वहाँ की वज़ीर आज़म ने और वहाँ की सोसाइटी ने जो उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा और जिस तरह उस साहने को उन्होंने जिस दर्दमंदी से उस चैलेंज से नबर्द आजमा हुए, वो एक बड़ा हौसला अफजा बात है। लेकिन आप देखें कि ये ट्रेंड हमें उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम में जनाब स्पीकर, बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जहां निहत्ते लोगों को छुरियों से हमले हुए हैं, नाइफिंग, स्टैबिंग हुई है, कोई कसूर नहीं,
कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं। आप देख रहे हैं कि नेदरलैंड्स में आपने कैरिकेचर्स का इशू देखा और उस इशू ने पूरी उम्मा के जज्बात को जिस तरह मजरूह किया वो भी इस ऐवान के इल्म में है। आप देख रहे हैं फ्रांस में जो हुआ वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि इस ट्रैजिक ट्रेंड को देखते हुए मुझे तशवीश हो रही है कि इससे माशरे तकसीम होने का खदशा बढ़ रहा है। जनाब स्पीकर, इस वक्त आपको ज्यादा इल्म होगा, कम से कम 65 मिलियन मुसलमान ऐसे हैं जो यूरोप में रिहाइश पजीर हैं। अगर कनाडा को ले लें तो कम से कम उनकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन मुसलमान हैं जो कनाडा में मुकीम हैं। अमेरिका को ले लें तो perhaps the number might touch 6 million, over 6 million। अब मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। अगर उनने ऐसा न किया तो हालात बिगड़ सकते हैं, माशरा तकसीम हो सकता है, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट और उससे नुक्से अमन भी पैदा हो सकता है। जज्बात उभरते हैं और ट्रेजेडीज जो हैं वो जन्म लेती हैं। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, इन इंसिडेंट्स को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि हमें इस्लाम जो हमारी उम्मा है उसे यकजा करना चाहिए और इस पर हमें एक लाएमल मुरत्तब करना चाहिए। अकेला पाकिस्तान आवाज़ उठाता है तो वो इतनी मौसर नहीं होगी, अगर हम सब मिल के आवाज़ उठाते हैं तो वो मौसर होगी। जनाब वाला, उनके अहकामात पर मैंने नियामी में जो OIC के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास था वहाँ मैं पाकिस्तान की तरफ से एक करारदाद लेके गया और मैंने उस करारदाद में ये गुजारिश की कि यकज़बा होके पूरी उम्मा को इस मसले को टेकअप करना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाइत्तफ़ाक़ राय उस करारदाद को न सिर्फ मंजूर किया बल्कि अपने PRs को जो न्यूयॉर्क में तैनात हैं उन्हें हिदायत दी कि वो इस मैटर को टेकअप करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर एक कंसेंसस जो है उसको बिल्ड करें। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब इस पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने इस ट्रैजिक इंसिडेंट पर अपना ट्वीट भी किया है। जनाब वाला, मैं ये अर्ज करता चलूँ कि ये मसला बहुत ही दर्दनाक है। इस वाक़े में जो अलग सुबह 7 जून को हुआ, मेरी इत्तलात के मुताबिक वाक़या जब इंसिडेंट होता है और फैमिली को इत्तला की जाती है, इसमें 12 घंटों का वक्फा है और इन 12 घंटों में यकीनन वहाँ की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और वो अपनी उन्होंने मौके भी पहुँचे और अपनी इंक्वायरी भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरी जो बात हुई अपने काउंसिल जनरल से तो वो पहले थे शख्स जो फैमिली से जिन्होंने राब्ता किया और उनकी जो है रूहदाद सुनी। इसमें मैं पहले अर्ज कर चुका कि 4 शहादतें हो चुकी हैं। सलमान अफजल साहब, उनकी वालिदा, उनकी अहलिया, उनकी बेटी तो अल्लाह को प्यारे हो गए और 9 साला बच्चा जो है वो कशमकश में मुब्तला है। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ये एक हेट क्राइम है और उस पर कोई शक नहीं कि 4 काउंट्स ऑफ मर्डर उस पर लग गए हैं, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते और कैनेडियन पुलिस ने भी कहा है कि वो अभी रूल आउट नहीं कर रही कि इस पे टेररिज्म
का जो शुबा है उसको भी अभी वो रूल आउट नहीं कर रहे। दे वेटिंग फॉर द ऑटोप्सी रिपोर्ट। जनाब वाला, वो जो फैमिली थी वो एक प्रोफेशनल फैमिली थी और जो फैमिली के सरबराह थे वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। 10 साल से वहाँ मुकीम थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अमन आमा से रह रहे थे, कोई बिगाड़ नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को ना तकलीफ पहुँचा रहे थे। उनके साथ ये जो वाक़या रूनुमा होता है, सिवाय इसके कि नफ़रत इसमें जो है दिखाई देती है। और नफ़रत किस पे? फेथ रिलेटेड। उनका गुनाह कसूर क्या था कि वो एक ऐसे माशरे से और एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते थे। ये उनका गुनाह था। जनाब वाला, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब फैमिली से रब्ता हुआ तो सूरत हाल ये है कि वो इस वक्त शॉक में है और होंगे और ग्रीफ में हैं और सहमे हुए हैं। वो अभी मीडिया से भी बात करने से कतरा रहे हैं, नेचुरली कतरा रहे हैं। और ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि जब तक पूरे हकायक उनके सामने ना आ जाएं, पूरी ऑटोप्सी की रिपोर्ट उनके सामने ना आ जाए, वो इस पर बात कोई ख़ास इस पर मुनासिब नहीं समझते। उनके भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनसे रब्ता हो गया, एंड ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू रीच कैनेडा। और ये फैमिली जो है बुनियादी तौर पर लाहौर की फैमिली है, गुलबर्ग में ये रिहाइश पजीर, और वहाँ वो शिफ्ट उन्होंने किया था 10 साल पहले। जनाब वाला, आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में वाज़े एक मौक़िफ़ लिया है जो हौसला अफ़ज़ा है। और वो ट्वीट ये है कि हम इस्लामोफोबिया को एलिमिनेट करने के लिए आपके साथ हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जो कि इस राइजिंग ट्रेंड को अरेस्ट कर सके, उसका तदारक हो सके, उसके सामने बंद बांधा जा सके। ये वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान ने लिया है, ये वही मौक़िफ़ है जो OIC ले रही है, और ये हौसला अफ़ज़ा बात है। जनाब वाला, जो प्रीमियर हैं ओंटारियो के, उन्होंने भी अपना कहा है कि हमारे सूबे में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, और वो कहते हैं कि हमारे दिल टूटे हुए हैं, हमारे दिल टूटे हुए हैं क्योंकि 3 नस्लें, एक ख़ानदान की 3 नस्लें जो हैं वो इस ट्रेजिक इंसिडेंट से मुतासिर हुई हैं। मेरी अभी जनाब स्पीकर यहाँ आने से पहले जो यहाँ कैनेडियन हाई कमिश्नर हैं वेंडी गिल्मो, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, और मैंने पाकिस्तानी कौम के जज्बात और हमारी जो तशवीश है मैंने उनसे शेयर की है, और उनसे भी मैंने मालूमात हासिल की हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैंने सुबह भी किया है अपने मीडिया इंटरेक्शन में, और मैंने हाई कमिश्नर से भी किया है कि जिस तरह न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने उस साहने को सामने रखते हुए जो किरदार अदा किया, जो फ़हम व फरासत का मुजाहरा किया और ज़ख्मों पे मरहम रखी। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बड़े इनलाइटेंड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, पसंद किए जाते हैं। उन्हें भी ही शुड स्टेप अप एंड राइज टू द ओकेजन, और उस फैमिली के पास जाएं। उससे क्या होगा? उससे जो इस वक्त जो सहमे हुए लोग हैं वहाँ, और बहुत बड़ी तादाद में हैं टोरंटो में और गिरदोनवा, वो उनका एतमाद बहाल होगा, उनके निज़ाम पर, उनकी पॉलिसीज़ पर उनका जो एतमाद है वो बहाल होगा। मैंने दरख्वास्त की है कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने उनकी मसरूफियात को देखते हुए मेरी कल शाम 6 बजे टेलीफोन पे उनसे कॉल भी तय हो चुकी है। मैं यकीनन इस ऐवान के जज्बात भी, पाकिस्तानी कौम के जज्बात की उनकी खिदमत में पेश करूँगा। हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो भी उनके साथ राब्ते में हैं। जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वहाँ उस शहर की, उन्होंने भी अपने मेयर से राब्ता किया है, अपने जज्बात, अपने तासुरात, अपने एहसासात और अपनी तशवीश का उन्होंने जिक्र किया है। और
मैं समझता हूं कि मेरी दरखास्त है, मैंने काउंसिल जनरल साहब से भी ये कहा है, और मैं समझता हूं कि जो हमारी बहुत बड़ी तादाद में टोरंटो में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ कैनेडियन बसते हैं, मैं समझता हूं कि आज इस आजमाइश में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन्हें उस फैमिली के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए और उन्हें कंसोल करना चाहिए और उनके गम में शरीक होना चाहिए। अगर वो जनाजा करते हैं, और यकीनन होगा क्योंकि उन्होंने एक फैसला किया है जनाब स्पीकर कि वो डेड बॉडीज को पाकिस्तान नहीं लाना चाहते। हमने ऑफर की थी कि हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, कफन दफन के इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, उनकी बॉडीज़ को पाकिस्तान लाने के लिए मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम उनको यहीं दफन करना चाहते हैं और हमें कोई मदद भी दरकार नहीं है। अल्लाह का करम है उन पर, हमें वो मदद हमसे नहीं मांग रहे, लेकिन जो हमारी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है ऐसी ट्रेजेडी में, वो हमें ऑफर करनी चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं कनाडा में, पाकिस्तानी हैं, उन्हें नमाज जनाजा में या गायबाना नमाज जनाजा है, जुमा है, जुमे की तकरीबात होती हैं, दुआ होती है, उसमें उनको याद रखना चाहिए। मेरी ये चंद गुजारिशात थी। हमारा कैनेडियन गवर्नमेंट से राब्ता भी है और इस्लामोफोबिया पर जो हमारी हिकमत अमली है उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं और हमें अब जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं जो आए दिन अलंबरदार हैं इंसानी हकूक़ के, ये एक इंसानी हकूक़ का वाक़या है, उन्हें इस पर नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तानी मीडिया का जिन्होंने सुबह से इस मसले को टेकअप किया है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें टेकअप करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर वो अपने इससे सरफे नज़र नहीं होगा और अपना किरदार अदा करेगा ताकि ये जो रुझान है, इस रुझान के तदारुक के लिए हम मिलकर इंसानी बुनियादों पर हम एक हिकमत अमली जो है होलिस्टिक व्यू लेते हुए हम एक हिकमत अमली वज़ा करें। शुक्रिया। थैंक यू। एहसान इकबाल साहब प्लीज।